हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिली ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अभी हम लोग भी अच्छे हैं। और ये देखिए, आज मैंने एक ब्लू कलर का चूड़ी पहना हुआ है। मुझे चूड़ी का बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है चूड़ी खरीदना और पहनना, लेकिन बहुत बार ये शौक़ पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि हर जगह ये चूड़ी पहनकर मैं कंफर्टेबल भी नहीं फील करती हूँ पहन कर जाना। तो मुझे लगा कि मैं घर में तो अपने शौक़ पूरे कर ही सकती हूँ, तो इसलिए घर पर मैं चूड़ी पहन लेती हूँ। लेकिन कहीं बाहर जाती हूँ, जैसे वो अपना आउटफिट के हिसाब से होता है। अगर मैं जीन्स पहनती हूँ तो चूड़ी सब नहीं पहनती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं साड़ी और सूट बहुत कम ही पहनती हूँ, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा सज संवर नहीं पाती हूँ। और वैसे तो मुझे बचपन से बहुत शौक़ है ये चूड़ी, बिंदी, पायल। मैं छोटी थी तो मुझे याद है, मुझे याद है कोई भी छुट्टी होता था तो माँ मुझे बाज़ार लेकर जाती थी और चौक में भी मिलता था चूड़ी, तो वहाँ पे लेकर पहना देती थी, एक एक दर्जन पहनवा देती थी। तो पूरा छुट्टी भर वो फूट जाता था और शौक़ भी पूरा हो जाता था। मेरे पास अभी भी बहुत सारी चूड़ी हैं, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी कभी, अभी तो नहीं फिलहाल। तो कपड़े मैं फोल्ड करती हूँ और फ्रांसिस को मैं भेजी हूँ एक साड़ी देकर पिको करवाने के लिए और वापस लेकर आने फॉल्स लेकर, क्योंकि दीदी यहाँ पे कर देती है घर में, इसलिए यहाँ पे फॉल्स तो लग जाएगा। और फ्रांसिस देखते हैं अभी आएगा, तो वहाँ से दुकान से कॉल आया था कि अभी तो नहीं हो पाएगा शाम में, लेकिन पता नहीं मैं वो कर भी देगी दीदी। वहाँ दुकान वाली यहीं पास में है, तो सीने के साथ साथ गया और वापस लेकर आ जाएगा। क्योंकि मुझसे ना क्या होता है, वो वेट नहीं होता। अगर मेरे पास कोई भी साड़ी है जो नया है, तो मुझे उसमें पिको और फॉल्स लगा कर रखना ही पसंद है। मुझे लगता है कि क्या पता कभी मैं पहन लूँ। वैसे पहनती बहुत कम हूँ, फिर भी मैं अभी कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। और हाँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे खूटे में कि मैं जहाँ भी ब्लाउज सिलाने के लिए देती हूँ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सिलते हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि किसी को सिखाने वालों को या ट्रेनिंग देने वालों को वो लोग दे देते हैं और अच्छे से स्टिच भी नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, अगर जो यहाँ फुटे सर जो मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि मैं कहाँ दे सकती हूँ ब्लाउज सिलवाने, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है, 1 2 3 4 कई बार। अब तो मैं थक गई सिलवाना, अब मुझे मन ही नहीं करता खूटे में सिलवाने का। मेरे एक्सपीरियंस में आज तक मेरा सिर्फ रांची में ही अच्छा से सिलाई होता है ब्लाउज, और जब से मैं वहाँ देना शुरू की हूँ, मतलब हो गया 5-6 साल से एक ही टेलर को मैं देती हूँ और काफ़ी अच्छा सिल कर देते हैं। कभी शिकायत का कोई मौका नहीं आता वहाँ पे। अपर बाज़ार में वहाँ देती हूँ मैं। उस दुकान पे मेरा इतना अच्छा अभी बन गया क्योंकि काफ़ी साल से मैं देती आई हूँ। तो मुझे याद है एक दिन काफ़ी इमरजेंसी मुझे एक ब्लाउज सिलवाना था और वहाँ के टेलर भैया ने सिर्फ 1 घंटे में मुझे ब्लाउज सिल कर दिया था। और उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में काम हुआ है, ढंग से नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। वो बहुत अच्छे से सिल कर मुझे दिया था। पर अब हर जगह वैसे खोजने से तो मिलेगा भी नहीं, तो मुझे खूटे मिल नहीं पा रहा है। आप सब प्लीज़ अगर यहाँ से हैं और मुझे देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें और मुझे बताएं कि मैं खूटी में कहाँ पर अपने ब्लाउज़ सिलाने के लिए दे सकती हूँ और मुझे अच्छे से मिलेगा सिला हुआ। अब मैं बारी में आ गई हूँ। क्या नीचे में 2 ठोका 4 देखने में देखे, नीचे कैसे उतरा? गिर गया क्या? पता नहीं, कोना में है तो चढ़ा देंगे, नहीं तो वो लोग ठोट देगी। कोट कोट कर रही है, झांकने भी नहीं देती है तो और कैसे चढ़ाए ठोट? कैसे गिरी उतना ऊंचा से? वही तो, इसको उतार देना होगा कि का? नीचे रखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक, उसकी माँ गिरा दी होगी, अपने भी उतारने खोज रही होगी। डब्बा कोई नीचे रखना। हमारे यहाँ जो मुर्गी घोरने बैठी थी वो बच्चा दे दी, लेकिन वो नीचे गिर गई है। अब उसको चढ़ाना पड़ेगा। और चल रही है क्यूट सी, दौड़ रही है। अब चलिए उसको जल्दी से करना पड़ेगा कुछ। अभी मुर्गी का बच्चा वो टब से गिर गया था। घोरो मुर्गी मतलब अंडा फोड़ती है पर पूरा नहीं फोड़ी है, तो अभी उसको चढ़ा दिए। और बगान में भी काम करने गई तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है। अभी घास सब निकाया हुआ है, तो अभी नहीं निकालना है उसको। चल गया ना, मुस्कुराते घुस रहे। बना काम, बन गया काम।
हेलो एवरीवन, मैं नेक्स्ट डे वीडियो फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। और क्या ही बताऊँ, अभी हम लोग का ज़िंदगी इतने उतार चढ़ाव से बीत रहा है कि उस समय एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती अभी शब्दों में। और अभी हम लोग तुरंत मतलब आज सुबह उठे, कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि हॉस्पिटल जाना है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक से बाबा की तबीयत फिर से ख़राब हुआ, तो हम लोग अभी हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे थे। लेकिन उस बीच और एक समस्या हो गई, जिसके कारण अब हॉस्पिटल को भी स्किप करना पड़ रहा है, अभी नहीं जा पा रहे हैं, और वो कारण भी बाबा से ही रिलेटेड है। तो आज हम लोग नहीं ले जा पाएंगे हॉस्पिटल। देखते हैं, एक बार हॉस्पिटल जाके बात करते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो, कि घर में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ब्लड चढ़ाना। देखते हैं, पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा, लेकिन पेशेंट का जैसे सिचुएशन है तो बात करके एक बार देखेंगे अगर हो गया तो। और बात की तो सब मतलब अब इतना वो हो गया है कि लग रहा है कि जो मशीन नहीं रहता है, वो पल्स रेट और ऑक्सीजन ये सब बताता है, जो लग रहा है कि वही मशीन खरीद के घर में रख लें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आकर घर में ही ब्लड चढ़वा दें। पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मतलब अभी हम लोग पूरी तरह से लटपट हो गए हैं घर की इस हालात में ही। हर कोई, सबको परेशान है, और सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं कि इस स्थिति से हम लोग कैसे बाहर निकले। लेकिन जो होना था और जो हो रहा है, ये तो पहले से लिखा था, और हम सबको इससे, और हम सब इससे भाग भी नहीं सकते हैं। जो हो रहा है वो होगा ही। तो देखिए आगे दिखाते हैं क्या आगे होगा। और आज पुण्य बृहस्पतिवार है, आज चर्च जाने का मतलब सोच रहे थे कि आज शायद जा पाएंगे, बाबा ठीक रहेंगे घर में, पर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा कि बाबा को ऐसे घर में छोड़ के चर्च जा पाएँ। और कल भी गुड फ्राइडे है, लेकिन शायद कल ही अब ब्लड के लिए जाना पड़े। अभी क्या ही बोले, मतलब समझ लीजिए कि जो क्रूज है वो अभी हम लोग के ऊपर, परिवार के ऊपर बीत रहा है, और हमें इस क्रूज को ढोना पड़ेगा। बस भगवान हमें शक्ति दे और हमारा साथ दे, जो भी हो ऊपर वाले की इच्छा है। लेकिन भगवान हम सबको मजबूत बनाए और ये समय को हम लोग झेल पाएँ। आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।